प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह। आओ अपन सब मिलकर लॉकडाउन में कॉलेज मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं। आज अपना एक आसान सा टॉपिक है द्विसमाकलन। द्विसमाकलन यानी डबल इंटीग्रेशन। प्यारे बच्चों, द्विसमाकलन का मतलब है दो चरों वाले फलनों का समाकलन। मान लो समाकलन दे रखा है लिमिट a टू b, लिमिट f1x टू f2x, fxy dx dy। प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में समाकलन का क्रम है वो दाईं तरफ से निर्धारित किया जाता है। पहले y के सापेक्ष समाकलन करते हैं x को अचर मानते हुए, फिर जो आता है उसका x के सापेक्ष समाकलन करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों में अगर लिमिट दी हुई हो तो समाकलन का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर लिमिट नहीं देखी, समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ होता है, तो पहले समाकलन की लिमिट को निर्धारित किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज 2-3 ऐसे क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करना है, का मान पूछा गया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जो अपने को क्षेत्र दे रखा है उसको पहचानेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब ये सरल रेखा का समीकरण है। और ऐसी सरल रेखा है जो x एक्सिस और y एक्सिस पे एक एक इकाई का अंतःखंड काटती है। फिर भी इसका डायग्राम अपन ड्रॉ करने के लिए कुछ इस पे बिंदु ज्ञात करते हैं। x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा, तो बिंदु हो जाएगा 0 1। y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा 1, तो बिंदु हो जाएगा 1 0। यानी ये एक ऐसी सरल रेखा है जो बिंदु 0 1 से और 1 0 से पास होती है। प्यारे बच्चों, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। बिंदु 0 1 यहाँ पे हो जाएगा, बिंदु 1 0 यहाँ पे होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा लेते हैं। सरल रेखा हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब अपन ये देखेंगे कि इस रेखा से नीचे का क्षेत्र लेना है या ऊपर का क्षेत्र लेना है। इसका तरीका ये होता है कि कोई भी बिंदु आप सुविधाजनक बिंदु इस वक्र में रख के देखो, अगर वो बिंदु इस वक्र को संतुष्ट करता है तब तो वो क्षेत्र लेना है जहाँ पे वो बिंदु स्थित है। अगर संतुष्ट नहीं करता है तब उसकी विपरीत वाला क्षेत्र लेना है। अब यहाँ पे सुविधाजनक बिंदु ले लिया अपन ने 0 0 0 0, इसके अंदर रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे। 0 छोटा होता है 1 से, सही बात है। तो इसका मतलब वो क्षेत्र लो जहाँ पे 0 0 स्थित है, और 0 0 कहाँ पे स्थित है? नीचे की तरफ स्थित है। तो इसका मतलब इस रेखा से नीचे की तरफ का क्षेत्र लेंगे। साथ में अपने को दे रखा है धनात्मक पाद दे रखा है। धनात्मक पाद का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो x एक्सिस से ऊपर लेंगे, y एक्सिस से इधर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। अब दूसरी बात अपन ये देखेंगे कि पहले समाकलन अपने को किसके सापेक्ष करना है? y के सापेक्ष। अगर समाकलन y के सापेक्ष करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनती है y x के समांतर। अगर पहले समाकलन x के सापेक्ष करना होता, यहाँ लिखा हुआ होता dy dx लिखा हुआ होता, तो अपन पट्टी बनाते x के समांतर बनाते। अब यहाँ dx dy है तो पट्टी y x के समांतर बना रहे हैं। अगर पट्टी y x के समांतर है तो x की लिमिट है वो कांस्टेंट होती है। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे क्षेत्र के लिए x का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। तो सीमा हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लेंगे। नीचे x एक्सिस को टच कर रही है और x एक्सिस के लिए y का मान कितना हो जाएगा? 0। तो y की नीचे वाली लिमिट हो जाएगी y बराबर 0। ऊपर किसको टच कर रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा? 1 माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों, x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक, y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक। अब इस समाकलन को आसानी से किया जा सकता है। x की लिमिट है 0 से 1 तक, y की लिमिट है 0 से 1 माइनस एक्स तक। पहले समाकलन करेंगे y के सापेक्ष, तो x को अचर मान लेंगे।
यह आएगा 0 से 1 माइनस एक्स वाई डी वाई, साथ में आ जाएगा डी एक्स। 0 to 1 एक्स, इसका समाकलन करेंगे, पहले वाई का समाकलन करेंगे, वाई स्क्वायर वाई टू आएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले सकते हैं। 0 to 1 एक्स, वाई की लिमिट इसमें रखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, साथ में आएगा डी एक्स। 1/2 0 to 1 एक्स, इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साथ में आएगा डी एक्स। 1/2 0 to 1 एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डी एक्स। अब इस समाकलन को सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा, x का समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स 4/4 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1, 1/2 लिमिट रखेंगे, ये बनेगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/24। प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा इसको समझते हैं। यहाँ अपने को देखो इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना था। समाकलन का क्षेत्र दे रखा था x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का धनात्मक पाद दे रखा था। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अपन ने पहचाना, फिर इसका डायग्राम बनाया, फिर इसकी लिमिट अपन ने निर्धारित की। पहले y के सापेक्ष समाकलन करना था तो इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप है वो y(x) के समांतर बनाई। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y(x) के समांतर होती है तो x की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है। इस पूरे क्षेत्र के लिए x का मान देखेंगे कहाँ से कहाँ तक आएगा। y की लिमिट देखने का तरीका होता है, ये देख लो ये पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी कर्व को टच कर रही है उससे y का मान निकाल लेंगे। तो नीचे x एक्सिस को टच कर रही थी, ऊपर इस रेखा को टच कर रही थी। x एक्सिस से y का मान निकाला अपन ने, y बराबर 0 आ गया। इस रेखा से y का मान निकाला तो वो आ गया 1 माइनस एक्स। तो y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक। ऐसा ही क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है 76, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 पर इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करना है, का मान है। प्यारे बच्चों यहाँ समाकलन का क्षेत्र दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ x की घात 2 है, y की घात 2 है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक भी 1 है, समान है। तो इसका मतलब ये वर्त का समीकरण, ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 1। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ऐसा वर्त है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या 1, त्रिज्या 1 है। इसका मतलब ये बिंदु हो जाएगा 1 0, ये बिंदु हो जाएगा 0, ये बिंदु हो जाएगा -1 0। अब अपने को ये देखना है कि इस वर्त के अंदर का क्षेत्र लेना है या बाहर का क्षेत्र लेना है। तो कोई भी सुविधाजनक बिंदु इसमें रख के देख सकते हो। मान लो अपन ने लिया 0 0 0 0, इसमें रखोगे तो 0 0 इसको संतुष्ट करेगा। तो इसका मतलब अपने को वो क्षेत्र लेना है जहाँ पे 0 0 स्थित है और 0 0 वर्त के अंदर स्थित है। तो इसका मतलब वर्त के अंदर का क्षेत्र लेंगे। तो समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। अब अपने को पहले समाकलन करना है y के सापेक्ष। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे y(x) के समांतर। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y(x) के समांतर है तो x की लिमिट होती है कांस्टेंट। तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर -1 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। नीचे भी वर्त को टच कर रही है, ऊपर भी वर्त को टच कर रही है। तो वर्त के समीकरण से y का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से y का मान अगर देखेंगे तो आएगा ±√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर y का मान पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर y इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे y का मान हो जाएगा नेगेटिव तो -√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। x की लिमिट हो जाएगी, y की लिमिट हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से y इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट आ गई, y की लिमिट आ गई। अब ये लिमिट यहाँ पे रख के इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट हो जाएगी -1 से लेके +1 तक। y की लिमिट हो जाएगी -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर तक।
अब प्यारे बच्चों पहले समाकलन अपन करेंगे y के सापेक्ष, तो x को अचर मान लेंगे, x बाहर हो जाएगा, ये आएगा -√1 - x² टू √1 - x² y dy, साथ में आएगा dx। अब यहाँ पे लिमिट है -√1 - x² टू √1 - x², और y क्या है, एक विषम फलन है, y विषम फलन है, और y विषम फलन है तो प्यारे बच्चों निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म होता है, उस गुणधर्म से इस समाकलन का मान क्या हो जाएगा 0, और इस समाकलन का मान 0 होने की वजह से पूरी इंटीग्रेशन का मान ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि इंटीग्रेशन का जो क्षेत्र दिया हुआ है उससे अपन सीमाएं कैसे निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले जो भी डायग्राम दिया हुआ है, जो भी समीकरण अपने को दे रखा है उसको पहचानना है, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। पहले समाकलन अगर y के सापेक्ष करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी y/x के समांतर बनाएंगे। इंटीग्रेशन की पट्टी अगर y के समांतर है तो x की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगी। तो यहाँ अपन ने देखा x का मान हो जाएगा -1 से लेके +1 तक। y की लिमिट देखेंगे वक्र के समीकरण से, पट्टी नीचे वर्त को टच कर रही थी, ऊपर वर्त को टच कर रही थी, तो वर्त के समीकरण से y का मान निकाल ले। नीचे y का मान नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर y का मान पॉजिटिव हो जाएगा, तो y की लोअर लिमिट हो जाएगी -√1 - x², अपर लिमिट हो जाएगी y बराबर √1 - x²। ऐसा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं प्यारे बच्चों। इंटीग्रेशन क्वेश्चन दे रखा है y dx dy का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए जहां समाकलन का क्षेत्र परवलयों y² = 4x तथा x² = 4ay से परिबद्ध है। प्यारे बच्चों इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। समाकलन का क्षेत्र अपने को दे रखा है, परवलय y² = 4x तथा x² = 4ay से परिबद्ध है। तो सबसे पहले अपन इनका डायग्राम बनाते हैं। प्यारे बच्चों परवलय y² = 4x है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे इसका x क्या है, और x देखने के लिए देखने का तरीका होता है जो द्विघातीय चर है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे द्विघातीय चर को 0 के बराबर रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा, और y बराबर 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। तो ये जो परवलय है इसका जो x होगा वो क्या हो जाएगा x एक्सिस। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो ये परवलय हो जाएगा y² = 4x। दूसरा जो परवलय दे रखा है वो दे रखा है x² = 4ay। इसका x देखने के लिए द्विघातीय चर को 0 करेंगे, द्विघातीय चर है यहाँ पे x², इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 आएगा। x बराबर 0 का मतलब हो गया y एक्सिस। तो ये जो परवलय बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा x² = 4ay। दोनों से परिबद्ध क्षेत्र लेना है तो प्यारे बच्चों समाकलन का क्षेत्र ये हो जाएगा। इस क्षेत्र पे अपने को समाकलन करना है। अब समाकलन की लिमिट ज्ञात करने के लिए अपन ये देखेंगे इन दोनों परवलयों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। परवलयों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने का तरीका है, एक बार अपन y को एलिमिनेट करके x का मान निकाल लेंगे, फिर x का मान रख के y का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 4ay दे रखा है, यहाँ y² दे रखा है, तो यहाँ भी y² बना लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x⁴ = 16a² y² की जगह कर देंगे 4ax कर देंगे, तो ये बनेगा 64a³ x। इधर आ जाएगा x⁴। इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये बनेगा x⁴ - 64a³ x = 0 आएगा। इसमें से x अपन कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा x³ - 64a³ = 0 आएगा। यहाँ से x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x के 3 मान आएंगे, 2 मान काल्पनिक आएंगे, तो यहाँ से x का एक मान हो जाएगा 4a हो जाएगा। अब x बराबर 0 जब अपन इस वक्र में रखेंगे तो यहाँ से y बराबर भी कितना आएगा 0। x बराबर 4a इसमें रखेंगे तो y बराबर आएगा 4a। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 0 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, एक प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा 4a 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 यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले समाकलन प्यारे बच्चों अपने को y के सापेक्ष करना है, तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे y x के समांतर।
अगर इंटीग्रेशन की पट्टी वाई एक्स के समांतर है तो एक्स की लिमिट होती है कोस्टेंट। तो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक है वो देखेंगे। एक्स का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 0, यहाँ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4a। तो एक्स की लिमिट हो जाएगी एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4a तक। वाई की लिमिट देखने के लिए अपने देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, नीचे जिस वक्र को टच कर रही है उससे वाई का मान निकालेंगे। तो नीचे किसको टच कर रही है, इस परवलय को टच कर रही है, और इस परवलय के लिए वाई का मान हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ऊपर जिस परवलय को टच कर रही है उससे वाई का मान निकालेंगे। तो यहाँ से वाई का मान आएगा कितना, प्लस माइनस 2√ax। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव हो जाएगा तो ऊपर y इज इक्वल टू हो जाएगा 2√ax। तो x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 4a तक, y की लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से y इज इक्वल टू 2√ax तक। अब ये लिमिट यहाँ रख के इस समाकलन को आसानी से प्यारे बच्चों किया जा सकता है। y dx dy, x की लिमिट हो जाएगी 0 से 4a तक, y की लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2√ax तक। पहले समाकलन अपन करेंगे y के सापेक्ष, तो ये बनेगा 0 to 4a। y का समाकलन करेंगे, ये बनेगा y स्क्वायर y2, लिमिट आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2√ax, साथ में आएगा dx। 1/2 कोस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, ये बनेगा 0 से 4a। लिमिट रखेंगे यहाँ पे y की जगह रखेंगे 2√ax, तो ये बनेगा 4ax, माइनस यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर, साथ में आएगा dx। ये बन जाएगा 1/2 4a। x का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर y2 आएगा, लिमिट बन जाएगी 0 से 4a माइनस 16a स्क्वायर। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट आ जाएगी 0 से 4a। ये बन जाएगा 4a/2, लिमिट रखेंगे यहाँ पे बनेगा 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर, यहाँ लिमिट रखेंगे 4a रखेंगे तो ये बनेगा 16a स्क्वायर इंटू 16a स्क्वायर इंटू बनेगा 4a। 16a स्क्वायर से 16a स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 32a³ माइनस यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 64a³ अपॉन 5। इसको सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो एलसीएम आएगा इसका 5, ये बन जाएगा कितना 160a³ माइनस 64a³। इसको सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 96a³ अपॉन 5। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 48a³ अपॉन 5। ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं प्यारे बच्चों इसको। इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना था, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना था जहाँ समाकलन का क्षेत्र दे रखा था परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से परिबद्ध दे रखा था। सबसे पहले अपने दोनों परवलयों का डायग्राम बनाया है, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन ने निकाल लिया, दोनों से परिबद्ध क्षेत्र लेना था तो ये समाकलन का क्षेत्र हो जाएगा। पहले समाकलन अपने को y के सापेक्ष करना था तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाई है y x के समांतर। अगर यहाँ dy dx लिखा हुआ होता तो पहले समाकलन अपन x के सापेक्ष करते और इंटीग्रेशन की पट्टी x अक्ष के समांतर बनाते, लेकिन यहाँ पहले समाकलन y के सापेक्ष करना था तो इंटीग्रेशन की पट्टी अपन ने y x के समांतर बनाई है। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर है तो x का मान कांस्टेंट होता है, तो इस पूरे क्षेत्र के लिए अपन देखेंगे x का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा। यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 4a हो जाएगा। y की लिमिट देखने के लिए देखेंगे पट्टी नीचे किस कर्व को टच कर रही है, ऊपर किस कर्व को टच कर रही है। जिस भी कर्व को टच कर रही है उससे y का मान निकाल लेंगे। नीचे टच कर रही है किसको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को, तो यहाँ से y का मान हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। ऊपर टच कर रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2√ax। ऊपर y का मान पॉजिटिव होता है इसलिए y बराबर हो गया 2√ax। तो y की लिमिट यहाँ आ गई, फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार इनकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।